क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे किस तरीके से डिपॉजिट करेंगे, यानी कि पाकिस्तान से बाहर रहते हुए किसी भी कंट्री से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी कंट्री से आप इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसे आपने किस तरीके से ट्रांसफर करने हैं याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान के अंदर से इस अकाउंट में पैसे जो हैं वो डिपॉजिट नहीं हो सकते, ना ही पाकिस्तान के अंदर से कोई इस अकाउंट में पैसे आपको ट्रांसफर कर सकता है। इसमें जस्ट वही पैसे क्रेडिट होंगे जो आप रेमिटेंस ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से किसी भी रेमिटेंस सर्विस के ज़रिए या फिर एक्सचेंज सर्विस के ज़रिए आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, जिस जैसे आप नॉर्मल अपनी जो फैमिली होती है उनको उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही आप इस अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। इसमें भी आपको आईबैन नंबर दिया जाता है, नॉर्मल अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। आईबैन नंबर होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, वो आप यूज़ कीजिएगा और नॉर्मल अकाउंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे देना हो आईबैन ही दीजिएगा और उसके बाद अपने अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर और अकाउंट ब्रांच भी आपको ईमेल में सेंड की जाती है जब आपका अकाउंट ओपन होता है। तो जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अल बिलाद के ज़रिए भेजना चाहते हैं या फिर अल जज़ीरा के ज़रिए या फिर जो क्विक पे सर्विस है अल अहली उससे भेजना चाहते हैं तो ये तरीका होगा। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये पाकिस्तानी करेंसी में अगर आपका अकाउंट है तो फिर आपने इसको फॉलो करना है। अगर आपने डॉलर में अकाउंट ओपन किया है तो फिर इस तरीके को बिल्कुल भी आपने फॉलो नहीं करना। डॉलर में इस तरीके से डॉलर अकाउंट होगा, इस तरीके से पैसे नहीं जाएंगे। तो आपने तरीका जो है ये पाकिस्तानी करेंसी में ओपन है तो फिर ये तरीका फॉलो कीजिएगा। अब किसी भी कंट्री में रहते हैं वहाँ का जो बैंक है उसके लिहाज से बिल्कुल यही तरीका होगा। अगर दोस्तों आप करते हैं अल बिलाद के जरिए, अल बिलाद के अंदर आपको मिलेगा इंजाज सर्विस। अगर आप फंड ट्रांसफर पे जाएंगे, फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो उसमें दोस्तों आपको मिलेगा इंटरनेशनल ट्रांसफर भी मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रांसफर के जरिए आपने पैसे सेंड नहीं करने पाकिस्तानी करेंसी में। अगर आपका पाकिस्तानी करेंसी में अकाउंट है तो फिर आपने इंजाज के जरिए पैसे ट्रांसफर करने हैं। इंजाज के जरिए ऐड बेनिफिशियरी करके तो यहाँ से अपना बैंक जो है वो सिलेक्ट करके तो आप इसमें भेज सकते हैं। अब टाइम कितना लगता है पैसे सेंड करने में, यानी कितनी देर में पैसे पहुंचेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले ये देख लें, ऐड बेनिफिशियरी में करके यहाँ रेमिटेंस टू अकाउंट करके, यानी कि कैश रेमिटेंस आपने नहीं करनी, रेमिटेंस टू अकाउंट करना है। उसके बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने इसी तरीके से बैंक वगैरह सेलेक्ट कर लेना है कौन सा बैंक है। और अगर हम अल जज़ीरा की बात करें, अल जज़ीरा के अंदर आपको मिलेगा फौरी, तो यहाँ से आप फौरी में जाके मनी ट्रांसफ़र पे जाके और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है क्विक, ये अल अहली, अल अहली के अंदर आपको मिलेगा क्विक पे। आपने सिंपल ट्रांसफ़र पे जाके इंटरनेशनल ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अंदर अगर आपके पास अल अहली है तो अल अहली के अंदर आपको मिलेगा क्विक पे। क्विक में जाके तो यहाँ से आपने ट्रांसफ़र पे जाके आपने बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से अगर फौरी आ गया तो फौरी से आपने बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ ऐड ए न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करके तो आपने बेनिफिशियरी ऐड करना है। अब यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि पैसे कितनी देर में पहुँचेंगे। दोस्तों ये डिपेंड करता है आप जिस कंट्री में है वहाँ पे ऑफ डे कौन से दिन को होता है। जैसे कि हम सऊदी अरेबिया में यहाँ पे जो फ्राइडे सैटरडे है वो ऑफ डे होता है। और दूसरे नंबर पे ये भी देखना है कि पाकिस्तान वर्किंग डे है या नहीं है। अगर सैटरडे संडे है तो फिर ये चीज़ इन दिनों को आपने, यानी कि आप नॉर्मली फ्राइडे सैटरडे और संडे इन 3 दिनों को आपने काउंट नहीं करना। इन 3 दिनों को काउंट नहीं करना। उसके बाद 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 2 से 3 वर्किंग डेज जो हैं उनके अंदर आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो भी डिपेंड करती है आप जिस बैंक से भेज रहे हैं। आपने ये देखना है कि उस बैंक का पाकिस्तान कौन से बैंक के साथ डायरेक्ट लिंक है। अगर हम अल बिलाद की बात करें, अल बिलाद में अगर हम बैंक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखें आपको मिलेगा फास्ट ट्रांसफ़र। फास्ट ट्रांसफ़र में जो जो बैंक शो हो रहे हैं इनका मतलब ये है कि इनका पाकिस्तानी बैंक के साथ डायरेक्ट लिंक है। इसमें एचबीएल शामिल हो जाता है, यूबीएल है, नेशनल बैंक है, एमसीबी है, अलाइड बैंक है, बैंक अल फलाह है, उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब है और ये अलाइड बैंक है। ये बैंक जो है ये डायरेक्ट हैं, यानी कि इनका इनके साथ डायरेक्ट लिंक है इंजाज के साथ। और ये जो नॉर्मल ट्रांसफ़र में आ जाते हैं ये दूसरे फिर जितने भी बाकी बैंक्स हैं वो।
अब ये फास्ट ट्रांसफर और नॉर्मल ट्रांसफर का मतलब ये है कि जब आप पैसे ट्रांसफर करेंगे, इन ये जो नॉर्मल ट्रांसफर वाले हैं, इनमें से कोई अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, इनमें से किसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो फिर पैसे जो हैं पहले वो इनमें से किसी बैंक में जाएंगे, ये यानी फॉर एग्जांपल एचबीएल में पहले जाएंगे और फिर एचबीएल आपके वो पैसे जो है वो ट्रांसफर करेगा आपके दूसरे अकाउंट में। जैसा कि इनमें अभी मिजान बैंक नहीं है, यानी कि इंजाज जो है बैंक अल बिलाद, इनका बैंक यानी कि बैंक अल मिजान जो है, बैंक मिजान, उनके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो पहले एचबीएल में जाएंगी और फिर एचबीएल उनको ट्रांसफर करेगा आपके मिजान बैंक के अकाउंट में। तो अगर संडे होगा तो फिर ये ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होगी, फिर वो मंडे जो है वो मंडे तक, यानी कि 1-2 दिन वर्किंग डेज जो है वो लग सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं फौरी की, तो फौरी में अगर यहाँ से हम डायरेक्ट बैंक सिलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट बैंक में हम उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ से पाकिस्तान है तो डायरेक्ट बैंक में हम देख लेते हैं कि ये जस्ट ये 3 बैंक हैं, एक यूबीएल, एक एचबीएल और एक अलाइड बैंक, यानी कि ये 3 बैंक का यो फौरी के साथ डायरेक्ट लिंक है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी में आपका अकाउंट है फिर तो आप डायरेक्ट बैंक कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर आपने ये जो है ये सिलेक्ट करके तो फिर आपने सेंड करना है। यानी कि सिंपल बात करने का मकसद ये है कि वर्किंग डे आपने काउंट करने हैं, वर्किंग डे 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और जैसे नॉर्मल आप अपनी फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने बेनिफिशियरी ऐड करके तो सेंड करने हैं। बेनिफिशियरी ऐड कैसे करते हैं, सेंड कैसे करते हैं, वो मुकम्मल डिटेल जो है वो चैनल में अवेलेबल है, वीडियो आप उनको देख सकते हैं। अभी सिंपली मैं इस वीडियो में जस्ट यही बता रहा हूँ ट्रांसफर कैसे करने हैं, क्योंकि मुकम्मल अगर बेनिफिशियरी भी ऐड करने का, एक्टिवेट करने का, सबका तरीका बताऊंगा तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए सिंपल ये है कि जैसे आप अपनी फैमिली को पैसे ट्रांसफर करते थे, जब जिस तरीके से आप बेनिफिशियरी ऐड करते थे बिल्कुल उसी तरीके से आपने बेनिफिशियरी ऐड करके तो सेंड कर देने। और डॉलर में किस तरीके से करने हैं उसमें मैं डिटेल्स के साथ वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी रहे समझने में, क्योंकि डॉलर में पैसे ट्रांसफर करने के लिए तरीका थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों इसी लिहाज से अगर हम बात कर लें क्विक पे की, तो क्विक पे में आके यानी कि अल अहली और क्विक पे दोनों ये एक ही चीज है। अल अहली से अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपने सिंपल ट्रांसफर पे क्लिक नहीं करना, आपने क्विक पे में जाके यहाँ से बेनिफिशियरी में जाके, क्विक पे बेनिफिशियरी में जाके, तो यहाँ पे जो आपने बेनिफिशियरी ऐड किया होगा उस पे आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज का ख्याल रखिएगा कि क्विक पे का जो आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं वो पाकिस्तान के लिए आप ऑनलाइन ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए मस्ट आपको विजिट करनी होगी क्विक पे ब्रांच, क्योंकि ये जो बैंक अल अहली है इसने पाकिस्तान के लिए ये सिस्टम ब्लॉक किया हुआ है कि पाकिस्तान के लिए आप इसमें बेनिफिशियरी ऑनलाइन ऐड नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे आ जाती है बात इसकी फीस कितनी है। तो पाकिस्तान पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो आप यानी कि जिस बैंक के थ्रू आप पैसे सेंड कर रहे हैं, सिर्फ जो वो आपसे फीस लेगा जो कि कुछ 14 रियाल ले रहे हैं, 16 रियाल ले रहे हैं, यानी कि जो वो फीस लेंगे वही लगेगी। उसके अलावा पाकिस्तानी बैंक कोई भी इसमें से फीस चार्ज नहीं करेगा। अगर आपका पाकिस्तानी करेंसी में अकाउंट है तो अगर डॉलर में है तो फिर उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगता है और उसका मुकम्मल प्रोसीजर भी और है, उस पर डिटेल के साथ चैनल में दूसरी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।